देखो, एक सीक्वल कई कारणों से बन सकता है। शायद उस फिल्म के मेकर को उस कैरेक्टर की कहानी और आगे बढ़ानी है, हमें उस दुनिया से और ज़्यादा फेमिलियर करवाना है। उसके पास बहुत कुछ कहानियां हैं उस कैरेक्टर से रिलेटेड जो उसे हमें दिखाना है। दूसरा, बस कैश ग्रैब के लिए पहली मूवी हिट हो गई तो दूसरी मूवी बस बना दी कि नाम से ही सही लोग देखने के लिए आ जाएंगे। और डिम गर्ल 2 ये दोनों ही कैटेगरी में फॉल नहीं करती, क्योंकि पहला, कहानी झाट कुछ नहीं है। पहली मूवी का कंटिन्यूएशन भी नहीं है ये, जो कि ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज का नहीं होता है, तो छोड़ो। कैश ग्रैब भी नहीं है क्योंकि पहली मूवी ज्यादा कोई सुपर हिट थी भी नहीं, लोग देखे और भूल गए बस। जबकि पहली मूवी अच्छी थी, अब अच्छे खासे कॉमेडी गैग्स थे, बहुत ही बढ़िया कॉमेडी चलती भी है, बस आखिरी में आके हक देते हैं। पता नहीं क्यों हर मूवी में इनको एक भाषण देना होता है सोशल मैसेज देने के लिए, जबकि दिखाना चाहिए उनको, लेकिन कोई नहीं, फिर भी ओवरऑल मूवी एंटरटेनिंग थी। ये मूवी क्यों बना है, क्या सेंस है इस मूवी का बनने का? क्योंकि कहानी झाड़ बराबर कुछ नहीं है और कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। गोविंदा ने कई मूवीज में कर रखा है और मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी इस कॉन्सेप्ट में चाची से 820। ये मूवी का क्या सेंस बनता है? इनके पास टॉप क्लास एक्टर्स थे जिनका नाम है कॉमेडी में, राजपाल यादव, अनु कपूर, विजय राज, और सबसे बड़ी बात, परेश रावल को जो वेस्ट किया गया है, उसके कैरेक्टर को जो वेस्ट किया गया है। मुझे लग भी नहीं रहा था कि परेश रावल को वो मूवी करनी भी थी। वो बस वो उठ के आगे जाते थे और लाइंस बस रिपीट कर देते थे, उन्होंने कोशिश तक नहीं की, या फिर डायरेक्टर उनसे कुछ एक्टिंग निकलवा नहीं पाए। इस मूवी को अगर एक शब्द में रिव्यू करना हुआ ना, तो मैं बोलूंगा बोरिंग, कंप्लीट बोरिंग। जल्दी जल्दी कहानी निकलती है, कॉमेडी या जोक्स को लैंड करने का टाइम तक नहीं मिलता। एक दो जोक्स मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन उसको बस निकाल दिया गया कि हाँ ये जोक हो गया, खत्म, दूसरा जोक लो। और आयुष्मान खुराना आजकल कैसी टाइप की स्क्रिप्ट चुन रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उस बंदे को क्या हो गया है। मतलब स्क्रिप्ट सबसे बेहतरीन आज के टाइम पे वही लेके जाता था, कम से कम 2 साल पहले, और पिछले 2 साल से पता नहीं उसकी मूवीज में क्या गड़बड़ हो रही है। और कहानी की बात करूं तो तुमने जो ट्रेलर में देखा वही पूरी की पूरी कहानी है, और आखिरी में 5 मिनट का भाषण एक बार फिर से, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। परफॉर्मेंस की बात करूं तो आयुष्मान खुराना ने भी इस बार बहुत ही टट्टी परफॉर्मेंस दी है। विजय राज और अनु कपूर फिर भी ठीक ठाक, उनसे कॉमेडी हो जाती है, लेकिन परेश रावल को जो वेस्ट किया गया है, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। कौन बेवकूफ परेश रावल और राजपाल यादव को वेस्ट करता है? उसके बाद प्लॉट वाइज भी कई सारी चीजें सेंस नहीं बनाती हैं, लेकिन फिर भी इग्नोर कर दें तो एडिटिंग इतनी बोरिंग है कि एक सीन खत्म होते ही अचानक से दूसरा सीन चालू हो जाता है। बिल्कुल कोई सेंस नहीं है, मतलब कहानी जुड़ भी नहीं रही है एक सीन से दूसरे सीन में। और वो कोई मास्टरमाइंड कट नहीं लगाया गया है कि बाद में सारी चीजें जुड़ेगी, नहीं, बिल्कुल अब्रप्ट कटिंग है। इस मूवी को थिएटर में क्या ओटीटी में आएगा तब भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने 2 घंटे बर्बाद करने चाहिए, एक्चुअली 2.5 घंटे बर्बाद करनी चाहिए कि ये पता लगाने के लिए कि ये मूवी तुम्हारे लायक है या नहीं। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसी के साथ मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।